सोशल मीडिया में फोटो भी वायरल हो रहा है कि भाई वोट भी दे दिए वहां जाके अपने बेटे के पक्ष में। तो अपना बेटा को वोट देने के लिए वहां गए तो कहा क्या झारखंड का वोटर आईडी कार्ड लेकर वोट बिहार में वोटिंग होता है क्या? कुछ 5 को लोग उन लोगों को नहीं पहचानते, वो लोग दूसरे को समझाते हैं। जिन लोगों के हजारों में वोट आ चुके हैं उन लोगों को सलाह देते हैं कि आपको कौन सा पार्टी से लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए। नहीं आता है कि आखिर उस व्यक्ति का जब यहाँ वोटर कार्ड है, यहाँ वो चुनाव लड़ रहा है, तो उसका बेटा फिर जाकर बिहार में चुनाव कैसे लड़ रहा है? इस चीज को आप समझना होगा। यानी कि उसका बिहार का वोटर आईडी कार्ड बन गया, बाप का झारखंड का है, बेटा का बिहार का बना देगा, उसका बेटा का अगर कहीं और लड़ने का रहेगा तो वहां का भी वो लोग बना देंगे। एक व्यक्ति अगर झारखंड का है, बिहार जाता है या फिर कहीं भी अन्य राज्य में जाता है तो उसे लोग तरह तरह के ताने देना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग मलाई खा रहे हैं, बाप भी विधायक है, बेटा भी विधायक बनेगा, पत्नी भी जिला पार्षद है, तमाम तरह के एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए और झारखंड बर्बादी के गट पे जला जा रहा है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो हाँ नमस्कार दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन में आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट में जो शख्स की तस्वीर लगी हुई है वो अगर आप लोग पहचान रहे हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो आगे तो मैं आप लोगों को बताएगा ही। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर है संजय प्रसाद यादव जी का। जी हाँ, राज्य में मंत्री भी है और क्या क्या के मंत्री है मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा बता देता हूँ। ये झारखंड राज्य के मंत्री पद में है और वर्तमान समय में गोड्डा के विधायक है। इनको कौन कौन से मंत्री पद मिला है झारखंड में, उस चीज को हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। इनको मिला हुआ है उद्योग, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, इनको मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं आप लोगों के साथ एक और स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूं और मैं इस मुद्दे पे क्यों बात कर रहा हूं आगे आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। जी हाँ, अगला स्क्रीनशॉट जो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं, इस स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हैं रजनीश यादव। ये कौन है, इसके बारे में मैं आखिर उस स्क्रीनशॉट के साथ ये स्क्रीनशॉट को क्यों चर्चा कर रहा हूं आगे आप लोगों को पता चलेगा। ये व्यक्ति जो अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ है देख सकते हैं, SO संजय प्रसाद यादव, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड MLA गोड्डा। ये व्यक्ति अपने फेसबुक प्रोफाइल में लिखा हुआ है, देख सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट में, अपने फेसबुक प्रोफाइल में ये लिखा हुआ है संजय प्रसाद यादव, मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड MLA गोड्डा। सबसे पहले आप लोग नजर आ रहा होगा SO। इसका मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि ये नाम के आगे में क्यों जोड़ा जाता है या फिर क्यों लिखा जाता है। ये इनके बेटे हैं और वर्तमान समय में बिहार से चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, हमें उतनी जानकारी आप लोगों को मैं शेयर करना भी उचित नहीं समझता हूं। मैं आप लोगों को बस यही बता रहा हूं। उसके बाद और एक स्क्रीनशॉट में आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद मेन पॉइंट पे हम लोग आएंगे और तमाम चीजों पे बात करेंगे। अगला स्क्रीनशॉट हम आप लोगों के साथ दिखाना चाहेंगे, जो स्क्रीनशॉट में आप लोग देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है कल्पना देवी। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी इस प्रोफाइल में भी आप लोगों को कुछ दिखने का मिलेगा, इसलिए मैं इस प्रोफाइल के बारे में भी चर्चा कर रहा हूं। ये जो प्रोफाइल आप लोग देख रहे हैं, इस प्रोफाइल में नाम है कल्पना देवी। इसमें लिखा हुआ है प्रदेश उपाध्यक्ष राजद झारखंड सह पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष गोड्डा। यानी ये की पूर्व जिला परिषद ये थी। ये कौन है आपको मैं बता दूं कि पहले स्क्रीनशॉट के साथ इसका क्या ताल्लुकात है। तो उनके ये पति है और उनकी ये पत्नी है। इनका बेटा बिहार में चुनाव लड़ रहा है, ये खुद यहाँ से गोड्डा के विधायक बने हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड में ऐसे मानसिकता वाले विधायक हैं जो कि अपने तो खुद मंत्री पद लिए हुए बैठे हुए हैं, अपने बेटे को बिहार से चुनाव लड़ा रहे हैं और साथ ही साथ अपने पत्नी को भी पदभार दे रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश उपाध्यक्ष राजद झारखंड अरसा में हो पूर्व जिला परिषद, यानी इन्होंने पहले जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था। अब बेटे को भी विधायक बनाने की तैयारी है, खुद ये लोग विधायक बने हुए। लेकिन मैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट में इसलिए इसको ऐड करना चाह रहा हूं कि अभी देख रहा हूं कि पूरा सोशल मीडिया शांत है, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा है। लेकिन एक व्यक्ति अगर अपने राज्य से दूसरे राज्य में किसी दोस्ती के घर एक रात के लिए भी चला जाता है या किसी भी कहा जाए कि कोई भी काम से चला जाए, लोग तरह तरह की टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं, तमाम तरह की चीजों को लिखना शुरू कर देते हैं। आज देखिए जो वर्तमान समय जो पार्टी इस व्यक्ति के साथ में जो गठबंधन किया गया इन पार्टी के साथ में, वो लोग 1932 खतियान आधारित स्थान नीति, नियोजन नीति की बातों को लेकर आते हैं अपना मैनिफेस्टो में और ऐसे ऐसे नेता मंत्री, ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ते हैं। आखिर समझिए कि एक व्यक्ति आखिर दो जगह में कैसे चुनाव लड़ रहा है। उसका बेटा बिहार से चुनाव लड़ रहा है, बाप लड़ रहा है झारखंड से, तो कहीं ना कहीं इनका वोटर आईडी कार्ड दोनों जगहों पे होगी, तभी तो जाके अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया में फोटो भी वायरल हो रहा है।
कि भाई वोट भी दे दिए वहां जाके अपने बेटे के पक्ष में, तो अपना बेटा को वोट देने के लिए वहां गए तो कहा क्या झारखंड का वोटर आईडी कार्ड लेकर वोट बिहार में वोटिंग होता है क्या? अगर बिहार का वोटर आईडी कार्ड के लेकर क्या झारखंड में आप वोट करते हैं? इन सब चीजों पे बड़ी जांच होनी चाहिए और ऐसे विधायकों को तो हमें लगता है कि ऐसे विधायकों को 1 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए और जो भी इनके ऊपर जो धाराएं लागू होती है उन सारी की सारी धाराओं के गिरफ्त में इन लोगों को जकड़ लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को विधायक बनने का किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग इस राज्य में रहते हैं, आज देखिए यहाँ के जो वर्तमान लोगों की इतनी सारी समस्या है, इन समस्याओं को कभी ये लोग सदन में इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों से इसको मतलब नहीं है। बेटा बिहार में है, इंग्लैंड में पढ़ रहा है, मैं आपके साथ मैं कुछ भी अपने आप बड़ाई नहीं कर रहा हूं। अब इस चीज को समझ सकते हैं कि राजनीति आखिर किस प्रकार से लोग झारखंड में कर रहे हैं। एक व्यक्ति अगर झारखंड का है, बिहार जाता है या फिर कहीं भी अन्य राज्य में जाता है तो उसे लोग तरह तरह के ताने देना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग मलाई खा रहे हैं, बाप भी विधायक है, बेटा भी विधायक बनेगा, पत्नी भी जिला पार्षद है, तमाम तरह के एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए और झारखंड बर्बादी के गट पे जला जा रहा है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। एक व्यक्ति अगर किसी के बारे में बात भी करता है तो लोग उस पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। मैं जी यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग जानते ही होंगे। ट्रेंडिंग में अभी वो व्यक्ति चल रहे हैं और उस शख्स का नाम है टाइगर जयराम माथुर। तमाम आप लोग देखे होंगे कि बिहार वो गए हुए थे, कितनी तरह की आलोचनाएं हो रही थी, लेकिन देखिए एक व्यक्ति का बेटा वहां खुले मंचों में चढ़कर और वहां पे चुनाव लड़ रहा है। वहां पे कई सारे लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो झारखंड में जिस तरह से अभी जयराम माथुर मतलब कहा जाए कि बाहर के लोगों का विरोध करते हैं, यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो कहीं ना कहीं वहां के लोग भी विरोध कर रहे हैं इस चीज का। लेकिन समझिए किस तरह से राजनीतिक में ये लोग सांठगांठ किए हुए हैं कि ये लोग यहाँ भी वोट दे देते हैं, वहां भी जाके वोट देते हैं, बेटे को वहां पे लड़ा देते हैं। कभी जरूरत पड़ा तो अपने बेटे को फिर झारखंड से चुनाव लड़ा देंगे, कहा कि बोलेंगे कि राजनीतिक अनुभव है, इसलिए वहां पे उनको मौका दिया जा रहा है। अभी तो देखा जा रहा है कि झारखंड में अभी 3-4 साल समय गैपिंग है, अभी तो चुनाव आएगा नहीं, जिसका फायदा कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे हैं कि बिहार में ही आजमाया जाए, उसके बाद फिर झारखंड में जब चुनाव होगा तो हम झारखंड में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। यही ये लोगों की मानसिकता है, लेकिन ये ना राज्य सरकार समझ रही है और ना ही यहाँ की जनता समझती है। कई बार लोगों को इतना समझाने के बाद भी लोग आज भी स्थानीय नेता चुनना पसंद नहीं करते हैं। वर्तमान समय में देख सकते हैं स्थानीय है कहा जो लोगों के दुख दर्द को समझ पाएंगे। स्थानीय ना ही नेता है ना ही मंत्री है, सब बाहर के लोग हैं, जिस कारण से यहाँ पे बाहरी लोगों का दबदबा है। आज कोई 32-32 चिल्लाएगा तो क्या ऐसे विधायक लोग समर्थन करेंगे उस चीज का? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हम जीत कैसे रहे हैं, हमारे वोटर्स कौन है, हम किन आइडियाज के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और झारखंड में रहने के बाद भी हम लोग बिहार का स्थानीय होने के बाद भी झारखंड में आकर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कितना बड़ा वो लोग माइंडसेट किए हुए हैं तमाम जनता के बीच में। मैं तमाम चीजें आप लोगों को इसलिए दिखाना चाह रहा था कि एक व्यक्ति विशेष का लोग बहुत चर्चा करने लगते हैं, लेकिन उन सब लोगों के मुंह में दही जम जाते हैं जब और भी लोगों के खिलाफ में बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। जब अगर आप किसी व्यक्ति का एक विरोध करते हैं कि नहीं वो व्यक्ति गलत है, तो हर एक गलत व्यक्ति का विरोध करना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आखिर ये सब सिलसिला आखिर कैसे चल रहा है। अगर जो वर्तमान में विधायक है झारखंड से, उनका बेटा अगर बिहार में जाकर चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें क्या कैसे पुष्टि होगी कि वो व्यक्ति यहाँ का है या फिर वहां का है? अगर वहां का है, अगर बिहार का रहने वाला है, तो झारखंड में आकर वो मंत्री बन रहा है, चलिए भाई वो तो सही है, लेकिन जनता किस तरह से उनका सपोर्ट कर रही है उस चीज को आप समझिए। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि आखिर उस व्यक्ति का जब यहाँ वोटर कार्ड है, यहाँ वो चुनाव लड़ रहा है, तो उसका बेटा फिर जाकर बिहार में चुनाव कैसे लड़ रहा है? इस चीज को आप समझना होगा। यानी कि उसका बिहार का वोटर आईडी कार्ड बन गया, बाप का झारखंड का है, बेटा का बिहार का बना देगा, उसका बेटा का अगर कहीं और लड़ने का रहेगा तो वहां का भी वो लोग बना देंगे। इस तरह से लोग कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में। इसलिए झारखंड की जनता अभी बहुत नासमझ है, जिस कारण से अभी भी ऐसे लोग नेता मंत्री विधायक बनते हैं। चलिए आप लोग कमेंट में अपना राय रखें। मैंने अपना राय रखा, किसी को बुरा भी लगा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो मैंने देखा कि हाँ भाई बाप भी यहाँ पे मंत्री है, विधायक भी है, बेटा भी विधायक का चुनाव लड़ा, अब माँ भी यहाँ जिला पार्षद थी पहले, वर्तमान समय में भी कोई पद दिया हुआ है उनको भी। तो क्या सिर्फ एक परिवार में पूरी राजनीतिक दल एक परिवार में समा के रह जाएगी? और भी लोग अगर बढ़ना चाहते हैं आगे, तो वो लोगों के खिलाफ में देखिए किस तरह की साजिशें करते हैं लोग। उस प्रत्याशी को शर्म आनी चाहिए, वो प्रत्याशी ने क्यों उस पार्टी से चुनाव लड़ा, खास करके वो पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को, दूसरे लोगों को सलाह दे रहे हैं, खुद कुछ नहीं आता। कुछ 5 को लोग उन लोगों को नहीं पहचानते हैं, वो लोग दूसरे को समझाते हैं। जिन लोगों के हजारों में वोट्स आ चुके हैं,
उन लोगों को सलाह देते हैं कि आपको कौन सा पार्टी से लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोगों को राजनीतिक समझ नहीं है, जिस कारण से ये लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ये वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। कहा कि ये लोग स्थान की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये लोग तमाम जो भी राज्य हैं आसपास में ये क्या नियम चला रखे हैं ये नेता मंत्री झारखंड में, ये समझ ही नहीं आता। किसके आरोप लगाएंगे? सभी वैसे ही है, सभी एक ही जैसे हैं, किन्हीं को कोई मतलब नहीं है, ना कोई विरोध करेंगे। कोई अगर बोलने भी जाता है तो लोग उसका ही विरोध करने लगते हैं। तो चलिए भैया साइलेंटली रहिए, और जिन लोगों को अब समझ नहीं आ रही उन लोगों को कब समझ आएगी ये तो देखने वाली बात है। वीडियो कैसा लगा कमेंट छोड़ के जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और 14 को परिणाम आने वाला घाटशिला का, उस पर भी बात करेंगे, और 2 दिन से वीडियो नहीं आया उस पर भी बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।